हेलो एवरीवन। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल का ये दूसरा वीडियो है। पार्ट 1 में हमने आपको विकल्प कैसे आते हैं और उसको कैसे हल करना, किस तरीके से आ सकते हैं, परीक्षा की तैयारी के लिए जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है वो बताए थे। तो ये पार्ट 2 का वीडियो है और इसमें गणित के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो वार्षिक का जो पेपर आएगा उसके हम आंसर आपको बताएंगे। तो देखते हैं कि दूसरा प्रश्न जो खाली स्थान का था वो किस प्रकार आता है और कैसे प्रश्न आते हैं और उसको किस तरीके से हल करेंगे। तो देखते हैं पेपर। ये प्रश्न दो दिए गए विकल्पों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भी ऑप्शन 2 दिए हुए हैं और आपको भरना है। इस तरीके से क्वेश्चन आ चुका है पेपर में और इस तरह का आता है तो आपको कैसे करना। पहला है बहुपद x+2 का शून्यक खाली स्थान है। यहाँ पे आपको शून्यक बताना। तो शून्यक का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू, यदि y रहता है चर तो y की वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखिए x+2 है तो x+2 बराबर 0 लेंगे। शून्यक का मतलब है शून्य के बराबर लेना उसको। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, क्योंकि +2 उधर जाके -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 होगा, इसका शून्य क्या होगा -2। और यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ -2, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन समझिए अच्छे से। यदि शून्यक आता है तो जो दिया है बहुपद, ध्यान समझिए, दो बहुपद दिया है उसको बराबर 0 लेना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आता है 2y -5 बराबर 0, इस तरीके से लिखा नहीं रहेगा, वो आएगा सीधे 2y -5 का शून्यक क्या होगा, तो हम बराबर 0 लेंगे। तो 2y बराबर हो जाएगा 5, क्योंकि -5 उधर जाके दाएं पक्ष में प्लस में 5 हो जाएगा और 2 को भी ले जाएंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। तो शून्यक इसका क्या होगा 5/2। इस तरीके से इसका शून्यक, जिसका भी शून्यक निकालना है उस बहुपद को बराबर 0 लेना है और x की वैल्यू जितनी आएगी वो उसका शून्यक होगा। इस तरीके से आप शून्यक आता तो आपसे बन जाएगा और आएगा ही आएगा, ऐसा उम्मीद है। दूसरा है मूल बिंदु के निर्देशांक। इसको आप बिल्कुल पढ़ के जाइए। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0, मतलब x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 कई बार आ चुका है, फिर से आ सकता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, याद रखना आपको। तीसरा है 9 की घाते 1/2 का मान होगा। इस तरीके से जो प्रश्नावली में एक प्रश्न ही बनी है इस तरह की घातांक नियम के, तो उसको कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से कोई भी आता है, ये आ चुका है, यदि यही आता है या कि दूसरा भी आता है तो कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। 9 की घाते 1/2 है तो ये देखिए हर में कितना 2, तो इसको स्क्वायर बताना, 2 घात में इसको लिखना है। 9 को 3 की घाते 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 3 की घाते 2, मतलब ये 9 ही है। 9 को 2 घात में लिखना है और घात में 1/2 रहेगा ही, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की घाते 1 बचा, यानी इसका मान 3 होगा। क्या होगा 3 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। ध्यान समझिए। एक और एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आएगा करना क्या है। यदि आता है 16 की घात में लिखा रहता है 1/2, तो ये इसको 2 घात में बनाना है 16 को, तो 4 की घाते 2 लिखेंगे, क्योंकि ये 4 की घाते 2 16 होता है और ये पूरी घात में 1/2 रहेगा, तो 2 2 कट जाएगा, तो 4 की घाते 1 बचा, यानी 4। इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। अब ध्यान से समझिए, ज़रूरी नहीं है कि बटे में घात में 2 ही रहता है, 1/2 ही घात रहता है। 16 को ही समझाते हैं। 16 की घाते यदि 1/4 है तो हमको इसको 4 की घात में बनाना पड़ेगा, तो ये 2 की घाते 4 है। 16 क्या है 2 की घाते 4 है, तो 4 4 कटेगा, तो 2 एक कम, जिसमें 2 आएगा। मतलब आपको जितना यहाँ दिया रहेगा उतनी घात बनानी पड़ेगी और वो कट जाएगा हर इसकी घात से, तो जितना आएगा आंसर हो जाएगा। यदि ऊपर यहाँ 2 रहता है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 रहता है तो उस हिसाब से आपको आंसर देना है और इस तरीके से दिया था तो आपसे बन जाएगा। चौथा है PE + PE बार। इसको ध्यान से समझिए, ये प्रायिकता का है और ये आता ही आता है। सभी संभव प्रायिकताओं का योग 1 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रायिकता के लिए, ध्यान दीजिए। फिर से समझिए, असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता आता ही आता है, 10th में भी आता है, या कि निश्चित घटना की प्रायिकता आएगा। तो इन दोनों में याद रखना आपको, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और सभी संभव प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो यहाँ पे ये होने की यदि मानते हैं PE, प्रायिकता किसी घटना के होने की प्रायिकता है PE और घटना के ना होने की प्रायिकता क्या है PE बार, तो इसको मिला के कितना होगा 1 होगा। इसका आंसर 1 होगा। यहाँ पे इसका आंसर 1। पहले क्या था -2, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, इसका मान 3 आया था और इसका योग 1 होता है। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है। शंकु का आयतन
आपको जितने भी फार्मूले हैं, एक फार्मूला वाले सूत्र का भी वीडियो है, आप देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण सूत्र। तो उसमें सभी सूत्र जो इंपॉर्टेंट है वो कुछ भी आता है, जैसे शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको फार्मूला पूरे याद करके जाना है। तो ये थे आपके खाली स्थान में जो क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको ध्यान से करिएगा। यहाँ पे सूत्र याद कर लीजिएगा, प्रायिकता से जो क्वेश्चन थे वो उसको ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या था, शंकु का आयतन पी प्लस पी बार 9 घात 1/2 मूल बिंदु के निर्देशांक, और ऊपर क्या था, बहुपद इसका शून्यक। तो ये दूसरा पार्ट था। हम आपको जल्द ही तीसरा पार्ट लेके आएंगे, और उसमें इसमें खाली स्थान थे और उसमें जोड़ी, एक शब्द वाक्य में उत्तर, सत्य सत्य में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, आपको तीसरे वीडियो में लाएंगे। थैंक यू।